दिसंबर महीना जो 22 पीछे 2022 का, उसमें चाइना की सेना के साथ इंडियन आर्मी का संघर्ष हुआ था। इंडियन आर्मी ने जो वहां पर पराक्रम दिखाया, हमारे पराक्रमी वीरों ने जो दुश्मन देश की सेनाओं को जवाब दिया, उससे हमारे देश की जो सेनाओं के पराक्रम से प्रभावित होकर के एक सॉन्ग लिखा है। और इस सॉन्ग को 26 जनवरी 2023 जो जिला स्तर का हमारा गणतंत्र दिवस समारोह था, उसमें भी शामिल किया गया है। और इसके जैसे बोल हैं, वैसे तो हमारा हरियाणा उसके लिए जाना जाता है। उसकी बोल ये है कि सबसे पहली लाइनों तो ये थी, चले धड़ाधड़ लठ दुश्मन पे, बॉर्डर पे पाटी किलकार, और चीनी सैनिक भाग रहे थे सुनकर वीरों की ललकार। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण पकड़ बनाए हुए है। और उसी से प्रभावित होकर के 4 लाइनें और लिखी थी, स्वाभिमान बढ़िया भारत का, नए युग की तैयारी है, घनी तरक्की हिंद मारे में, हम करते गगन सवारी हैं, धराशायी दुश्मन को कर दें, हम शत्रु पे भारी हैं, बढ़िया सड़कें बॉर्डर पे भी, और चले जुमती लारी है। गाने लिखे हैं और जहां जहां भी पोस्टिंग रही, सबसे ज्यादा करनाल में पोस्टिंग रही, कुरुक्षेत्र, अंबाला और कैथल। अब मैं कैथल में पोस्टेड हूं तो नेचुरल है कि कैथल की बात बताऊंगा मैं शुरू में, क्योंकि एक 48 कोस की परिक्रमा है, कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा। उसके अंदर कैथल जिले के अंदर कितने धार्मिक स्थल रखते हैं, मतलब हैं, उनके ऊपर एक मेरे को चैलेंज मिला था हमारे आदरणीय डीसी साहब से, अपना प्रदीप दहिया जी। उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ लिखोगे, सुना कि आप सॉन्ग लिखते हो, महाजी मैं लिखूंगा। और निर्धारित समय में वो 48 कोस की परिक्रमा जिसमें कैथल के तीर्थ पड़ते हैं, वो हमने लिखा। और उसके बाद में फिर उन्होंने इसके लिए सम्मानित भी किया और ये फिर वायरल भी हुआ, बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद हर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी हम सब की आन बान शान है। और तिरंगे के ऊपर जो सॉन्ग लिखा था, वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में उस जिला प्रशासन द्वारा शामिल भी किया गया था और उसके लिए भी सम्मानित किया गया। और अब जो गीत लिखा है देश की सेनाओं के पराक्रम को लेकर के, वो 26 जनवरी, अभी 26 जनवरी 2023 में जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया और अब ये जनहित के लिए जारी कर दिया गया। वकालत के पेशे से भी मैं जुड़ा रहा और आर्मी से भी जुड़ा रहा, क्योंकि मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं। और उस दौरान भी मैं ये सॉन्ग लिखता रहा। मैंने जहां जहां पोस्टिंग रही है वहां वहां सॉन्ग लिखे हैं। करनाल के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व को लेकर के, और इसके अलावा सरकार गजब की आई इस विषय को लेकर के, चिंतन, मोदी जी का व्यक्तित्व, इन विषयों पर जो है ना सॉन्ग लिखे थे। मुझे कहना मैं इन्हें काट देने, दोबारा करांगे, इन्हें गड़बड़ होगी। सर ऐसा है, जहां जहां पोस्टिंग रही वहां वहां सॉन्ग लिखे। करनाल में सबसे ज्यादा रही, वहां पर जो राज्य स्तरीय मानवाधिकार संबंधी विषय पर एक सेमिनार था NDRI करनाल में, वहां आदरणीय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो वहां चीफ गेस्ट थे। और वहां पर जो मेरे लिखे हुए सॉन्ग थे वो भी चले और मैंने आदरणीय CM साहब को एक पेन ड्राइव में डालकर भी दिए ताकि वो सुन सकें। और वहां पर लिखे थे कि सरकार गजब की आई और मोदी जी का व्यक्तित्व, CM साहब का व्यक्तित्व, और इसके बाद में चिंतन, एक योग जो शुरू किया गया था संदर्भित विषय को लेकर, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किए गए जो जनहित की विषय है उनको भी प्रदर्शित परिभाषित करने का काम किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, उसी पर, और जो सामाजिक परिस्थितियां होती है उस पर लिखता हूं। मेरे लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। वकालत का पेशा मैं अपना सकता हूं,
पत्रकारिता तो अब रग रग में बस गई है, क्योंकि इतने दिनों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जो लेखन का काम है वो इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लेखन का काम हम मेरे को जिंदा रखेगा और जरूरी भी है, क्योंकि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ लिखता रहूं और जो जहन में जो बात आती है उसको अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे पहुंचाता रहूं। युवाओं के लिए आप खुद ही संदेश हो। आप, मुझे लगता है 35-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हो, आपसे भी लोगों को सीखने को मिलता है। और हम जब पढ़ते थे तब भी आप पत्रकारिता में थे, हमें बहुत कुछ सीखा है आपसे। लेकिन अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है ना, हम अपना काम सुचारू रूप से रखेंगे और इस एंगल से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ संदर्भित विषयों को लेकर कोई नई प्रेरणा मिलती रहे। किरण बांकुरों ने, हमारे बुजुर्गों ने और उनके पुरखों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो अपने घरों में, बेशक वो लिखित में साहित्य नहीं था उतना, लेकिन आज लिखित में साहित्य बहुत है। उनकी प्रेरणा हमारे लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, रचनात्मक है, सृजनात्मक है। हमें कम से कम, मैं युवा साथियों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि अपने घरों में साहित्य जरूर रखें। वीरों का, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, और जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है उनका साहित्य जरूर रखें, ताकि हमें उनसे देश सेवा की और राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की प्रेरणा मिलती रहे। बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। मेरी कुरुक्षेत्र में पोस्टिंग रही है, जहां पर सरकार की जनहित की और किसान हितैषी स्कीम को लेकर के फाना प्रबंधन पर भी सॉन्ग लिखे गए। इसके अलावा और भी सरकार की नीतियों को लेकर के सॉन्ग लिखे गए। और जब अम्बाड़ा पोस्टिंग हुई उस दौरान कोरोना काल आया था थोड़ी देर बाद में, लेकिन उसी दौरान लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। उन चुनावों में मतदाताओं को, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत और विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं को जागृत करने के लिए सॉन्ग लिखे गए। और उसके बाद में कोरोना के प्रति, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सॉन्ग लिखे गए, जिनको आदरणीय श्री अनिल विज जी ने लॉन्च किया था और अशोक शर्मा जी डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने लॉन्च किया था। और एक जनगणना संबंधी विषय को लेकर के एक सॉन्ग लिखा गया था, जो आदरणीय श्री विवेक जोशी जो महारजी स्टार है भारत सरकार में, उन्होंने सूरजकुंड मेले में लॉन्च किया था। और बाद में अम्बाड़ा मंडल स्तर पर आदरणीय श्रीमती दीप्ति उमा शंकर जी ने उनको स्थानीय स्तर पर लॉन्च किया था। और अशोक शर्मा जी भी साथ में ही थे, जो वहां उस समय डिप्टी कमिश्नर थे। और मतलब ये है कि कोई भी विषय छूटे ना, और सेवा का जो है ना वो सिस्टम, जो व्यवस्था, वो लगातार चलती रहे।